जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन अध्याय 30 आयत 24 और 25, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 24 एंड 25 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। 24वीं आयत से लेकर 28वीं आयत में हम लोग 4 जंतु के बारे में पढ़ सकते हैं और इन 4 जंतु के बारे में लिखा है ये 4 छोटे जंतु है और उनमें से पहला जंतु है 25वीं आयत जहां पर लिखा है चींटियां। चींटियों के बारे में क्या लिखा है? चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। नीति वचन में हम लोग एक और जगह पे चींटियों के बारे में पढ़ सकते हैं और वो है नीति वचन 6 का 6, जहां पर सुलेमान कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। नीति वचन में 2 जगह चींटियों के बारे में लिखा है। हम सब ने चींटियों को देखा है और बहुत से वक्त चींटियां इतना इंटरेस्टिंग होते हैं कि हम लोग उन लोग कैसे चलते हैं, उन लोग भोजन कैसे लेके जाते हैं, ये सब हम लोग देखते रहते हैं। चींटियों की खासियत ये है कि चींटियां अपने से ज्यादा वजन के आहार को वो लोग उठाकर चलते हैं और वो लोग इतना फूड को, इतना खाना को क्यों लेकर जाते हैं? यहाँ पर 25वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। चींटियां क्या करती है? जब धूप काल है उस समय पर चींटियों को जहां कहीं से भोजन मिलता है वो लोग खाते भी है और साथ में ठंड के समय या बारिश के समय के लिए वो लोग इस भोजन को बटोर कर रखते हैं। इसका मतलब चींटियां दिखने में तो कितने छोटे हैं, इन लोग निर्बल है, मतलब बिल्कुल ताकत नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी इनके पास बुद्धि है और इन लोग मेहनती है। और इसलिए सुलेमान कहता है कि आलसी को चींटी के पास जाकर सीखना है, क्योंकि चींटी, हम लोग अगर चींटियों के जीवन को देखते हैं, चींटी हमेशा एक लाइन में चलती है और अगर चींटी के उस चलने के उस रास्ते में हम लोग कुछ रुकावट लेकर आए, हमारे उंगली को रखे या कुछ और रुकावट रखे, चींटी वहां पर रुकती नहीं है, वो घूम कर चली जाती है, वो एक दूसरा रास्ता को अपनाती है। मतलब अपने जीवन में रुकावट को देखकर चींटी हार नहीं मानता, लेकिन वो आगे ही बढ़ता है। मेरे प्रियो, चींटियों के जीवन से हम इन बातों को सीख सकते हैं। कौन कौन सी बातों को सीख सकते हैं? कि चींटी निर्बल है, चींटी कमजोर है, लेकिन फिर भी चींटी के अंदर बुद्धि है कि वो सोचता है कि मुझे ठंड के समय, मुझे बारिश के समय पर भोजन चाहिए और इसलिए वो मेहनत करती है, वो भोजन को इकट्ठा कर कर उसको बटोर कर रखती है। मेरे प्रियो, हम चींटियों के जीवन से क्या सीख सकते हैं? हमारे मन में सबसे पहले यही बात आएगा कि हमें भी मेहनती बनना है, हमें आलसी नहीं होना है, अनुशासन के साथ आगे बढ़ना है। ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज एक और बात आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। जैसे चींटी को पता है कि आज मुझे मेहनत करना है ताकि कल मुझे ठंड के समय पर, मुझे पता है कि मेरे जीवन में कौन सी बात आएगी और मुझे उसका सामना करना है, तो आज उसके लिए मुझे तैयारी करना है। मेरे प्रियो, एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। इब्रानियों की किताब अध्याय 9 आयत 27, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, यहाँ पर इस आयत में इस प्रकार लिखा है कि मनुष्य एक बार मरता है और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम सब आज जीवित है, आज हमारे पास समय है कि हम मेहनत करें,
मैं सांसारिक मेहनत की बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आत्मिक विषयों में हमें ध्यान देना है। आज हमारे पास समय है, हम वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, संगति करें, उपवास करें, हम दूसरों को प्रभु के बारे में बताएं। ये सारी बातों को करने का समय है, क्योंकि एक ऐसा भी दिन हमारे जीवन में आएगा जब हम लोग इस पृथ्वी छोड़कर जाएंगे और हमारा न्याय होगा। परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तुमने अपना वरदान के साथ क्या किया, तुमने अपने जीवन के साथ क्या किया। जब ऐसा सवाल हमारे सामने प्रभु रखेगा, तब हम क्या जवाब देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबके जीवन के लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य को रखा है, और हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो, उसके लिए हमें क्या करना है। हमें आज मेहनत करना पड़ेगा, हमें आज सोचना पड़ेगा, हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन पर मनन करना पड़ेगा, ताकि उस दिन जब हम प्रभु के सामने खड़े रहें, हमें शर्मिंदगी को महसूस करना ना पड़े। हाँ, हमारा जो न्याय है वो इसलिए नहीं है कि हमको नरक में डाला जाए, लेकिन हम लोग को एक दिन प्रतिफल जरूर मिलेगा, और उस प्रतिफल के लिए परमेश्वर पूछेगा हमसे, तुम्हारा जीवन के साथ तुमने क्या किया। तो होने पाए हम लोग आज, जैसे चींटी धूप काल में अपने भोजन वस्तु बटोरती है, वैसे ही हम आज जो जिंदे हैं, जिंदा लोग हैं हम लोग, आज हम लोग मेहनत करने वाले लोग बन जाएं। कौन से विषय में मेहनत? आत्मिक विषयों में मेहनत, क्योंकि सांसारिक बातों के लिए हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन आत्मिक विषयों के लिए भी हम लोग मेहनत करने वाले लोग बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, धन्यवाद की चींटियों के द्वारा आप हमको सिखा रहे हैं कि आज हमारे जीवन पर हमें ध्यान देना है। प्रभु परमेश्वर, आप ऐसे अनुग्रह हम पर करना कि हमारा जीवन को हम वेस्ट ना करें, हम बर्बाद ना करें, हम समय का कीमत को समझकर आपकी सेवा में हम आगे बढ़े। हमारे जीवन को हम ऐसे जिए जिससे आपकी महिमा होने पाए, जिससे बहुत सारे लोग आपको हमारे जीवन के द्वारा देखने पाए। आप ऐसा अनुग्रह हम पर करना, वचन सुनने वाले हर एक जन आशीषित होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।